यह श्री स्वामी कथासार नामक ग्रंथ सरल सोपान है उस महान विभूति राष्ट्रगुरु श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर दतिया श्री स्वामी जी महाराज के संपूर्ण दर्शन का उन सभी भक्तों के लिए जिन्होंने स्वामी जी महाराज के अपने भौतिक नेत्रों से दर्शन किए हों अथवा न किए हों। इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन अवर्णनीय है। अस्तु इसकी एक एक पंक्ति स्वामी जी महाराज के सामीप्यता की द्योतक और साक्षी है। किसी महान शिष्य और भक्त का मानव समाज के लिए यह वरद ग्रंथ एक वरदान ही है, जिन्होंने स्वयं का अस्तित्व दासानुदास के रूप में केवल अपने गुरु के चरण रज को ही बताया और स्वयं के नाम को प्रकट नहीं किया। धन्य है ऐसे भक्त और उनकी भक्ति। ऐसे शिष्य और भक्त के चरणों में हमारा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथासार एकादश अध्याय 11। श्री गणेशाय नमः। हे निर्मल मुख वाले देव, हे अजय वीर प्रभो, आप जगत के स्वामी हैं। आप देवताओं के भी आदि देव हैं। समस्त संसार आपके चरणों में मस्तक झुकाता है। कोई भी सिंहासन आपके बैठने योग्य नहीं है। आपका कोई नगर नहीं है और राजधानी भी नहीं है, किंतु हे स्वामी, आपका दिव्य आसन प्रत्येक प्राणी के हृदय कमल में अवस्थित है। इसी कारण प्रत्येक जीव आपकी कृपामयी करुण दृष्टि से बच नहीं पाता। अपने भक्तों का योगक्षेम कैसे निर्वाह करते हैं? हे भक्तों, इस रहस्य को सब भक्त हृदयागम करें। श्री प्रभु आज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बाहर विराजे हैं। सर्दी के दिन थे। आपका भक्त सेवक बादाम सिंह यादव जाड़े से बचने के लिए एक कथरी गुदड़ी ओढ़े आया और आपको प्रणाम कर बैठ गया। आपने पूछा, यह तुम क्या ओढ़े हो? मैं तो अधिक सर्दी में एक सूती चादर ओढ़ता हूँ। उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, यह तो कथरी है। फिर पास खड़े सेवक हीरालाल सिंधी से पूछा कि यह कथरी क्या होती है। उसने बताया, फटे पुराने कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर और उसमें रुई भरकर कथरी बनाई जाती है। यह सुनकर आपने तत्काल अपने कुछ पुराने कपड़े लाकर दिए और कहा, हमको भी एक कथरी बना दो भाई। यह वार्तालाप हो रहा था कि एक व्यक्ति जो झांसी पोस्ट ऑफिस में डाकिये का काम करता था वहां आया और आपको प्रणाम करके बोला, हे अरिसूदन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बचा लीजिए। इस पर आपने नाराज होते हुए कहा कि कैसे कैसे लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, बात करने का भी तरीका नहीं जानते। आदमी पहले अपना परिचय देता है, दो लोग बातचीत कर रहे हों तो अनावश्यक बीच में बाधा नहीं डालना चाहिए। इतने में सेवक मास्टर ने उस आदमी से, जो श्री प्रभु की नाराजगी देखकर भयभीत हो गया था और रोने लगा था, से कहा, अभी तुम जाओ। लेकिन हे दयालु, उसका रोना देखकर आपने करुणावश पूछा, क्या बात है, कहो। उस व्यक्ति ने दीनतापूर्वक उत्तर दिया, हे अभयदानी, मैं चोर हूँ और झांसी पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ। वहाँ से मैंने कुछ रुपयों का गबन किया है। मेरे एक मित्र ने बताया कि एक महात्मा दतिया में रहते हैं और सच बोलने वालों को पसंद करते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ और सब सच सच बातें उनको बता दो। क्या पता तुम्हारे सच बोलने पर वे प्रसन्न हो जाएं और तुम बच जाओ। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री प्रभु ने कहा, क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मुझसे भूल हो गई, जिससे मुझे नौकरी से निलंबित कर दिया गया है तथा जेल भी अलग से होगी। हे विधाता, आपने पूछा, कितना रुपया गबन किया है? तब उस व्यक्ति ने स्पष्ट बताया
कि कुल 80 रुपये हैं। यह सुनकर श्री प्रभु बहुत हंसे और विनोदपूर्वक कहा, कैसा चोर है, जब चोरी करनी ही थी तो ज़्यादा की करता। खैर, तुम जाओ और चुपचाप दालान के उस कोने में बैठ जाओ। जब तक मैं तुम्हें जाने को ना कहूँ तुम वहीं बैठे रहना। वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने सत्यप्रिय प्रभु के वचनों का तुरंत पालन किया। इसी समय आपकी शिष्या डॉक्टर तलवार बड़ी शीघ्रता में आई और महाराज जी को प्रणाम कर निवेदन करने लगी कि हे आनंद विहारी, अस्पताल की कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए सीएमओ व मैट्रिन के इशारे पर मेरी शिकायत सुनने मिनिस्टर महोदय आ रहे हैं। वह घर पर अपनी 8 वर्ष की छोटी भांजी को अकेले ही छोड़कर आई थी। श्री प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा कि हाँ, मैंने भी यह सुना है, लेकिन तुम उस कोने में बैठे हुए उस आदमी को देखो। उसने पोस्ट ऑफिस से 80 रुपयों का गबन किया है। अब तुम जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। बेचारी डॉक्टर तलवार को यह गोरख धंधा समझ नहीं आया और वह प्रणाम कर चली गईं। शाहों के शाह श्री प्रभु ने उस गबन करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार दंड से मुक्ति दी, अब इसकी कथा सुनिए। इसके बाद जो भी व्यक्ति दर्शनों को आता, उससे आप कहते, देखो उस कोने में जो एक आदमी बैठा है, उसने पोस्ट ऑफिस से 80 रुपयों का गबन किया है। इस तरह जितने भी लोग आते, उनसे यह बात अवश्य कहते रहे। आपके द्वारा लोगों को इस तरह बताया जाने पर वह व्यक्ति लज्जित होते होते पवित्र हो गया। उसका पश्चाताप होता रहा, किंतु आपकी आज्ञा अनुसार वह दृढ़तापूर्वक वहीं बैठा रहा। संध्या समय आने पर आपने उससे कहा, अरे भाई, माता से अपनी बात कहो, वह मंदिर में बैठी हैं। वही सबसे बड़ी अदालत है। दंड देने या न देने का काम उन्हीं का है। उस व्यक्ति ने चुपचाप माता से अपनी प्रार्थना की और क्षमाशील प्रभु को प्रणाम कर अपने घर चला गया। हे कैलाशपति, आपके भक्त तो समझ गए थे कि उस पर आपकी पूर्ण कृपा हो गई। 1 सप्ताह के अंदर ही उस व्यक्ति को नौकरी पर बहाल कर दिया गया और उस पर से मुकदमा भी हटा लिया गया। हे भूतेश, आपके द्वारा क्षमा और रक्षा करने का ढंग भी बड़ा निराला है। आपके इस रहस्य को समझने में कौन समर्थ है? इस दंडयुक्त मुक्ति को कोई विरला ही समझ सकता है। सत्यव्रतधारी राजा हरिश्चंद्र की रक्षा करने वाले उन्हीं प्रभु श्री स्वामी वर ने असत्य के परित्याग और सत्य के ग्रहण करने पर उस चोरी करने वाले डाकिये की रक्षा कर उसे पवित्र हृदय बना दिया। संपूर्ण शक्ति सत्य में ही है, जिससे मिट्टी, लकड़ी, पाषाण जैसी असत्य वस्तुएं भी निश्चित फलों को देने में समर्थ होती हैं। उस संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाले सत्य और विश्वास में ही सब भक्तगण आस्था करें। संध्या समय हो गया था। आपकी कथरी गुदड़ी बनकर आ गई थी। हे प्रभो, हे भूतेश्वर, वह आज भी आपके बिस्तरों में रखी हुई है। इधर आपकी लीला देखिए। लड़की रेखा को डॉक्टर तलवार घर पर यह कहकर छोड़ गई थी कि वह 1 घंटे में वापस आ जाएंगी। उसे घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर तलवार को मंत्री महोदय से शाम तक फुर्सत नहीं मिली और शाम होने पर वह अबोध बालिका घबरा गई और बहुत भयभीत होने लगी। सामने उसकी डॉक्टर मौसी का एक चित्र दीवार पर लगा हुआ था। आपका स्मरण करती हुई वह उस चित्र को देखने लगी तो एकाएक उसने देखा कि आप उस फोटो में आकर खड़े हो गए और डॉक्टर के सर पर हाथ रख दिया। जब डॉक्टर घर आई तो बच्ची ने कहा, मौसी, तुम्हारी विजय हुई है। बात बिल्कुल ही ठीक थी। मंत्री महोदय ने डॉक्टर साहिबा को निर्दोष पाया। जो भी आपकी शरण में एक बार भी आया, उसको सदैव के लिए आपने अभय और पवित्र कर दिया। उन्हीं डॉक्टर महोदया
शकुंतला तलवार को MBBS डॉक्टर डिग्री पास करने के 20 वर्ष पश्चात MS पास करने की इच्छा हो गई। कार्य बहुत कठिन था और अधिक परिश्रम करने की क्षमता भी उनमें नहीं थी। दतिया आकर दीन भाव से आपसे निवेदन किया कि आपकी कृपा हो तो मैं परीक्षा दे दूं। अगर सच्चे मन से प्रार्थना हो तो भक्त की विनती कभी खाली नहीं जाती। श्री प्रभु, आपने कहा तुम्हारी पुकार माता शीघ्र ही सुनती है और तुम यह बात जानती भी हो। उन्हीं से अब भी पुकार करो। वह अपनी जात वालों की बात जल्दी सुनती है। वह मंदिर में बैठी है। डॉक्टर ने पुकार की और श्री प्रभु को प्रणाम करके चली गईं। उसको आशा हो गई कि दतिया में संत शिरोमणि ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। कुछ समय बाद उसे एक स्वप्न हुआ और ऐसा लगा कि किसी के भारी पदचाप की आवाज आ रही है। जब वह आवाज पास आ गई तो देखा यह तो स्वयं श्री स्वामी जी महाराज ही हैं तथा दोनों हाथों में 2 गठरियां उठाए हैं। हे जगन्नाथ, आपने दोनों गठरियों को पास की मेज पर रख दिया और डॉक्टर तलवार से कहा, देखो इन गठरियों को, और आपने उसके सामने दोनों गठरियों को खोल दिया। उनमें से 2 सुंदर स्त्रियां सुंदर वेशभूषा पहनकर बाहर निकली। यह दृश्य दिखाकर आप मुस्कुराए तथा अंतर्ध्यान हो गए। श्री प्रभु की लीला देखिए कि प्रैक्टिकल परीक्षा के एक दिन पूर्व जो डॉक्टर परीक्षक उनकी परीक्षा लेने आने वाले थे, उन्होंने आने में असमर्थता प्रकट की। काफी भागदौड़ के पश्चात लखनऊ और दिल्ली से वायुयान द्वारा 2 परीक्षकों को बुलाया गया। जिस समय डॉक्टर परीक्षा स्थल के सामने बरामदे में बैठी थीं, तब वे दोनों परीक्षक लेडी डॉक्टर उनके सामने से गुजरी तो डॉक्टर शकुंतला तलवार ने बड़े आश्चर्य से देखा कि दोनों परीक्षक वे ही हैं। चेहरा ही नहीं, यहाँ तक कि कपड़े भी वे ही रात वाले पहन रखे हैं। उनके हाथ में पर्स भी वैसा ही है जिनको श्री महाराज ने गठरी में बांधकर उनके स्वप्न में लाकर खड़ा किया था और यह कहा था कि यह तुम्हारी परीक्षक हैं, इन्हें पहचान लो, यह तुम्हारी सहायता करेंगी। वास्तव में वे वही थी। परीक्षा में डॉक्टर शकुंतला को सफल घोषित किया गया। वे सीधे दतिया आईं और कृतज्ञतावश रोते रोते श्री प्रभु से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब मैं यहाँ आश्रम पर एक कमरा बनवाना चाहती हूँ। आपने कहा, कमरा तुम बनवाओ या ना बनवाओ, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुमने माँ की लीला खुद देखी है, इसलिए उसका भजन करके अपने जीवन को सफल बनाओ। तुम इसके योग्य भी हो। अपने को कमजोर समझकर हीन मत बनाओ। परमार्थ मार्ग में वीर बनो। हे सर्वलक्षण लक्षित, हे कैवल्य पदरूप, जन्म जन्मांतर तक अपना सर्वस्व श्री चरणों में न्यौछावर करने पर भी आपकी कृपा बिंदु के सहस्रांश से भी उर्ण नहीं हुआ जा सकता है। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। प्रातःकाल में हरिद्रा कुंड के पास धूप में श्री प्रभु विराजे थे। कई भक्तगण भगवान के दर्शन करके अपने भाग्य को सराह रहे थे। एक भक्त ने नत्थु जोगी की शिकायत की, जो मंत्र जप के लिए कमलगट्टे की माला बनाया करता था। श्री महाराज ने उसे बुलाया और कहा, देखो यह तुम्हारे विषय में कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुनो। शिकायत करने वाले भक्त ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, यह जो माला बनाता है वह जल्दी टूट जाती है और पैसे भी ज़्यादा लेता है। यह सुनकर नत्थु जोगी ने नाराजगी में कहा, अगर आपको कोई परेशानी है तो महाराज जी से मेरे बारे में क्या शिकायत करते हो? मुझसे बात करो। महाराज जी तो साक्षात भगवान हैं, उनको बीच में मत लाओ। अगर अच्छी माला चाहिए तो पैसे भी अच्छे दो। इस प्रकार वे लोग आपस में लड़ने लगे। प्रभु राजेश्वर ने इस प्रकार का वातावरण देखा
तो बाहर से उठे और बगीचे में आ विराजे। इतने में ही झांसी से श्री वैद्यराज की ज्येष्ठ पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता शर्मा अपने गुरुदेव के दर्शनार्थ अनेक प्रकार के फूल, फल, कपड़े, प्रसाद लेकर आईं और महाराज जी को प्रणाम करके सामग्री अर्पण कर पूजा अर्चना करने लगीं। योगेश्वर श्री प्रभु ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पूछा, आज तो बहुत माल मिठाई लेकर आई हो, क्या बात है? स्नेहलता देवी ने विनम्र शब्दों में कहा, हे जगत पिता, आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपने ही मुझे नवजीवन दिया। आप अंतर्यामी हैं, फिर भी मुझसे ही पूछ रहे हैं कि क्या बात है। हे करुणा निधान, आप सब जानते हैं। महाराज जी ने सब सेवकों से आवाज लगाकर कहा, चलो आओ और लोगों को भी बुलाओ। आज बहुत माल, लड्डू, पेड़े, मिठाइयाँ आई हैं। फिर अपने ही हाथों से सबको मिठाइयाँ देने लगे। स्नेहलता देवी से कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं, तुमको क्या लाभ हुआ, क्या बात हुई, हमको और इन सब भक्त लोगों को भी बताओ। परमात्मा के गुणगान और कृपा की चर्चा करने से सत्संग लाभ होता है, वह हम सबको भी होगा। श्रीमती स्नेहलता शर्मा ने सब लोगों की तरफ देखकर कहा, अभी कुछ दिन पहले अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे तुरंत मेडिकल कॉलेज ले गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा हार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, उसी की वजह से हार्ट अटैक हो गया है। मुझे नींद की दवाई दे दी गई। मैंने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री महाराज जी ने स्वयं के पानी पीने के लाल रंग के पात्र को मुझे देते हुए कहा, ले तू यह सेब का रस पी ले। मैंने उनसे रस लेकर पी लिया और जब मेरी आंख खुली तो मेरा छोटा पुत्र वैसे ही एक पात्र में कुछ लिए बैठा था। मैंने पुत्र से पूछा, यह क्या है? तो वह बोला कि डॉक्टर ने आपको सेब का रस देने के लिए कहा है, सो मैं ये रस लाया हूँ, आप इसे पी लें। मैंने तुरंत वह रस पी लिया। यह सब सुनकर सब भक्त लोग दीनबंधु दीनानाथ की कृपाओं की जय जयकार करने लगे। स्नेहलता देवी ने आगे कहा, इसके पहले मन में डर लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, पर जब साक्षात कृपा सागर श्री गुरुदेव ने स्वयं रसरूपी दवा का आशीर्वाद दिया तो मैं निर्भय हो गई कि अब मुझे कुछ भी नहीं होगा। हे भक्तों, भोलेनाथ तो सचमुच ही भोलेनाथ हैं। इतना सब कुछ करके भी कितने भोलेपन से कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो भला आप बताओ, इसका क्या जवाब दूं? इस पर श्री प्रभु ने कहा, अब तुम लोगों का काम हो गया, अब फिजूल की बातें मत करो, अपना अपना काम करो, समय की कीमत समझो। उन भक्तों में नत्थू जोगी और वह भक्त भी बैठे थे। उन्होंने कहा, महाराज आप ठीक कह रहे हैं, हम दोनों भी आपस में बेकार लड़े, आपको भी इससे परेशानी हुई, इसलिए अब हम लोगों ने विचार किया है कि लड़ना अच्छा नहीं होता, समय का सदुपयोग करेंगे। हे राजराजेश्वर, आपने नत्थू जोगी से कहा, इस तरह की बातें मत बनाओ, तुमको हनुमान जी का मंत्र उपदेश हुआ है। जो साधक जिस देवता की आराधना और पूजा करता है उसका आचरण, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी देवता की पसंद के अनुरूप ही होना चाहिए। यह समझो, जाओ और उनकी सेवा पूजा अर्चना करो। हे सच्चे सच्चिदानंद महाभैरव, आप अपने प्रत्येक भक्त और सेवक को ब्रह्मचर्य का महत्व बताया करते थे कि जितनी भी सूक्ष्म दैवीय तथा व्यवहारिक शक्तियां हैं, वे सर्वप्रथम पूर्ण संयत वीर्य में ही अपना प्रभाव पैदा करती हैं। ब्रह्मचर्य से असंभव कार्य भी संभव बनाए जा सकते हैं। हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, दयानंद आदि पुण्य पुरुषों का चरित्र इसका साक्षी है। निर्भयता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है और ना उसे स्वतंत्रता ही कहते हैं। किसी भी योगी साधक का पतन तभी हुआ है जब कामिनी की ओर उसने दृष्टिपात किया है। आप स्वयं सन्यासी होते हुए भी तलवार चलाने, लाठी चलाने, कुश्ती के दाव पेंच, मुदगर घुमाने आदि में पारंगत थे। हे अमित विक्रम वीरेश्वर,
विश्व विजेता मल्लगामा ने आपसे मल्ल विद्या के दांवपेच के रहस्य सीखे और आपने उसके बल की प्रशंसा की। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के महत्व को ही सम्मान दिया। हे महातेज ज्ञान स्वरूप ईश्वर महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, जिनकी विद्वत्ता की प्रशंसा आपने की और जिन्होंने आपसे सम्मान पाया, वे आपके दर्शनों के लिए अपने को कृतार्थ करने दतिया आए। हे महातपस्वी, आप तो विद्वानों के प्रेमी ही हैं। माई के चरणों में नम्रता पूर्वक शीश झुकाकर श्री गिरधर शर्मा ने आपके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। अपराजित रुद्र रूप श्री प्रभु ने उस समय अपने समस्त आश्रम वासियों को वहां बुलाया और कहा कि आज यहाँ देश का बहुत बड़ा विद्वान बैठा है। इनका व्याख्यान बड़ा आकर्षक और सारगर्भित होता है। हे गिरीश, आप जब श्री गिरधर शर्मा ने आपसे ज्योतिष्मति देने की प्रार्थना की, तब हे दक्षिणा मूर्ति, आपने कहा कि पहले ज्ञान ज्योति की दक्षिणा दीजिए, आश्रम वासियों को अपना व्याख्यान सुनाइए, तब ही ज्योतिष्मति का प्रसाद मिलेगा। पंडित जी ने आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर अपना सार गर्भित व्याख्यान गुरु तत्व पर सुनाया। हे ज्ञान सागर, आपने व्याख्यान सुनकर बड़ा संतोष प्रकट कर पंडित जी को ज्योतिष्मति प्रदान की। बाद में श्री चतुर्वेदी जी ने श्री स्वामी जी के द्वारा कृत पंचोपनिषद के प्रकाश भाष्य का मनन करके लिखा कि हे महिमा मंडित भुवननाथ, आपने अपने प्रकाश भाष्य में उपनिषद के जिन रहस्यों को खोला है, वे तो आदि शंकराचार्य से भी अछूते रह गए और आज तक लिखे गए भाष्यों में कहीं भी नहीं मिलते। यह तो एक नया ही प्रकाश मिला है। हे विद्वद्वंद, आपने इस पर प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि दो महामहोपाध्यायों ने हमारे भाष्य को समझ लिया है, एक गिरधर शर्मा और दूसरे उमेश मिश्र। अपनी प्रचंड विद्वता और तपस्या के कारण हे देव, राष्ट्रगुरु की उपाधि के आपके द्वारा ग्रहण न किए जाने पर भी सारे देश की जनता ने आपको अपने हृदय मंदिर में राष्ट्रगुरु के रूप में पूजित किया। हे कल्याण मूर्ति राष्ट्रगुरु, गुरु पूर्णिमा का वह एक पवित्र अवसर था जब सभी शिष्यगण आनंद से भरे वातावरण में पंक्तिबद्ध होकर क्रम से आपका पूजन कर अपने को धन्य धन्य कर रहे थे। उनके भाग्य से देवगण भी अवश्य ही ईर्ष्या कर रहे होंगे। वैद्य मोहनलाल भी उसी पंक्ति में अपने पूजन के अवसर की प्रतीक्षा में थे। जब उनका अवसर आया तो आपने कहा, वैद्य जी, आप हमारा पूजन नहीं कर सकते। इस पर वैद्य जी ने चकित होकर हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभो, मैं आपका पूजन क्यों नहीं कर सकता। महाराज श्री ने कहा, आपने तो हमसे कोई दीक्षा ग्रहण नहीं की है, अतः आपको हमारे पूजन का कोई अधिकार नहीं है। तब वैद्य जी ने पुनः श्री चरणों में नम्र निवेदन किया कि हे सर्वेश्वर, आप तो समस्त भारत के राष्ट्रगुरु हैं और मैं भी इसी राष्ट्र का निवासी हूँ। आपने ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं जिनसे सारा राष्ट्र लाभ उठा रहा है और मैं भी उन्हीं से लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। हे देवेश, आपके ग्रंथों से मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, यह मेरे हृदय का अनुभव है। अतः प्रभु, आप मेरे भी पूज्य गुरुदेव हैं और मुझे भी आपके पूजन करने का पूर्ण अधिकार है। वैद्य मोहनलाल के इस उत्तर को सुनकर आशुतोष महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नेह से वैद्य को पूजन करने की आज्ञा प्रदान कर दी और कहा, वैद्य जी, आप बड़े चतुर हैं। हे प्रलयंकर, हे सच्चिदानंद, कितने क्रांतिकारियों ने आपसे स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा, कहा नहीं जा सकता। एक बार महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद वेश बदलकर आपसे वार्तालाप करता रहा। अचानक वार्तालाप के बीच आपने उससे कहा, पंडित, हम तोके जानत हैं, तू के होआ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम कौन हो। इस प्रकार गामा हो या चंद्रशेखर आजाद, संत हो या फकीर, धनवान हो या गरीब, आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे।
सन 1946 में दतिया में हुए अहिंसात्मक आंदोलन की चमत्कारपूर्ण व असाधारण सफलता की सराहना स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। महान क्रांतिकारी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को हमेशा आपका मार्गदर्शन मिला। हे हरिहर ब्रह्म आप दिखा रहे क्या क्या नहीं कमाल, डगमग होते जब कदम लेते तुरंत संभाल। हे परम पुरुष जनार्दन, भक्त वत्सल विधाता, यदि हम लोगों से रूठ जाएं तो आपकी शरण मिल जाती है, लेकिन यदि आप रूठ जाएं तो विधाता के यहाँ भी शरण नहीं मिलती। बाहर से धूप कमरे में आने के लिए खड़ी है, अनंत काल से इंतजार कर रही है, लेकिन दरवाजा बंद है। यदि उसे थोड़ा सा भी छिद्र मिल जाए तो वह प्रवेश कर जाए। इसी प्रकार अनंत काल से परमात्मा भी जीव के हृदय रूपी कपाटों के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। विट्ठल अभी भी अनंत युगों से भीमा तट के किनारे इंतजार कर रहा है। मेरे राम रूपी प्यारे मस्त आओ, मैं तुम्हें कलेजे से लगाकर दुलार करूं। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी कथासार के इस अध्याय का श्रद्धा पूर्वक नित्य पाठ करने से और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से बल, विद्या और पांडित्य की प्राप्ति, इन गुणों का उत्तरोत्तर विकास होता है। इस पाठ को भगवती पीताम्बरा माता को अर्पण करें।